आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार सपोर्ट देने के लिए। तो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे बहुपद, पॉलिनोमियल। बहुपद क्या होता है, ये जो है मैथ का चैप्टर नंबर 2 है क्लास 10th का। तो बच्चों, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। सबसे पहले आज की क्लास में हम बहुपद के बारे में जानेंगे और उन पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो शुरू से लेकर एंड तक बच्चों बने रहना, तभी आपको एक एक क्वेश्चन, एक एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छे से समझ आने वाला है। तो चलिएगा बच्चों, देखते हैं बिना देरी के साथ अब आपका बहुपद क्या होता है। ठीक है, तो बात किसकी आती है, बहुपद की। ठीक है, तो बहुपद आपका जो है बहुपद, बहुपद क्या होता है, पॉलिनोमियल। बहुपद जो होता है इसकी घात जो है ना वो स्वतंत्र होती है। इस पर कोई मतलब अंडर रूट वगैरह नहीं होता है, इसकी घात ना स्वतंत्र होती है। ठीक है, इसकी घात में मतलब अंश बटे हर के रूप में घात नहीं हो सकती है बोले तो। ठीक है, बहुपद है। बहुपद का अगर व्यापक जो समीकरण होता है वो होता है पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस फॉर्म में बहुपद होता है। ठीक है, क्या है कि अगर आपसे कोई कहे कि बहुपद क्या होता है, कि बहुपद आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होता है। क्लियर आ रहा है, हो रहा है बच्चों, समझ आ रहा है सभी को, एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, ठीक है, चलो। तो देखो, यहाँ पर आपका बहुपद क्लियर हुआ कि बहुपद का जो व्यापक समीकरण होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस फॉर्म में बहुपद दिया होता है। ठीक है, पी एक्स इक्वल टू, इस फॉर्म में बहुपद होता है। अब बहुपद होते हैं, देखो, रैखिक बहुपद होता है, एक द्विघात बहुपद होता है, एक त्रिघात बहुपद होता है ना, चतुर्थ घात बहुपद। तो इस तरीके से बहुपद होते हैं। तो रैखिक बहुपद कौन सा होता है, रैखिक बहुपद वे बहुपद होते हैं जिसकी पावर एक होती है। कितनी होती है, एक पावर। जैसे एग्जांपल लिखे हैं रैखिक बहुपद का, क्या, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद कौन से होते हैं आपके, ठीक है, जिन्हें हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। रैखिक बहुपद होता है जैसे आपका यहाँ पर लिख दिया हमने 5x+2। तो देखो यहाँ पर x की पावर 1 है, x की पावर कितनी है, 1 है। तो जहां पर x की पावर 1 दिखाई दे जाए तो वो आपका रैखिक बहुपद होता है। ठीक है, अब द्विघात बहुपद कौन सा होता है ना, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद जो होता है वो आपका इस टाइप से होता है, 3x² प्लस 4x+5, इस फॉर्म में होता है। मतलब जिसकी पावर मैक्सिमम पावर, अधिकतम पावर 2 होती है। ठीक है, वो आपका द्विघात बहुपद होता है। इसी तरीके से हम बोले तो त्रिघात बहुपद कौन सा होता है, तो त्रिघात बहुपद मतलब जिसकी पावर 3 होती है, मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर कितनी होती है, 3 होती है। जैसे 4x³ प्लस x² प्लस 5x+2, इस फॉर्म में लिख दिया। तो मैंने इसकी देखी तो मैक्सिमम पावर कितनी है, अधिकतम पावर कितनी है, 3। तो जिसकी मैक्सिमम पावर 3 होती है वो त्रिघात बहुपद होता है। इसी तरीके से चतुर्थ घात, चतुर्थ घात बहुपद जिसकी पावर क्या होती है, मैक्सिमम पावर, जिसकी मैक्सिमम पावर 4 होती है। ठीक है, ठीक है, मैक्सिमम पावर कितनी है, 4, इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 4। तो इसमें कितने बहुपद, ये कौन सा बहुपद है, चतुर्थ घात। तो इस तरीके से बहुपद आप जान सकते हो। ठीक है, अब बहुपद के बाद आती है शून्यक, शून्यक के बाद। ठीक है, जैसे ये रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद में शून्यक कितने होंगे, शून्यक। तो शून्यक जो है वो होंगे एक। कितना शून्यक होगा, एक। रैखिक बहुपद में एक शून्यक होता है। ठीक है, और द्विघात बहुपद में, द्विघात बहुपद की शून्य कितने होते हैं, 2 होते हैं। कितने निकल के आएंगे, 2। द्विघात बहुपद के शून्य 2 निकल के आएंगे। ठीक है, ऐसी त्रिघात बहुपद के शून्य कितने होंगे, तो त्रिघात बहुपद के जो शून्य होंगे वो 3 होंगे। कितने होंगे, 3। अगर आपसे कोई पूछ ले त्रिघात बहुपद उसके शून्य कितने होंगे, तो आपका आंसर आएगा 3। ऐसे ही चतुर्थ घात बहुपद में शून्य कितने होंगे, कितने होंगे शून्य, तो वो होंगे 4। ठीक है, मतलब जितनी पावर होगी मैक्सिमम उतनी ही शून्य निकल के आए। जैसे 3 पावर तो 3 शून्य, 2 पावर 2 शून्य, इसकी पावर 1 तो इसमें 1 शून्य। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज जो है बहुपद वाली समझ आ गई होगी। ठीक है, अब बहुपद के शून्य होते क्या क्या है। अब हमारी बात आती है द्विघात बहुपद, क्योंकि आज जो 10th क्लास का सिलेबस है, 10th क्लास के सिलेबस में आपके द्विघात बहुपद है। कौन से, द्विघात बहुपद। और द्विघात बहुपद कौन से, इस तरीके से मेन फॉर्मूला ये है। ठीक है, जैसे आपका मैंने लिख दिया द्विघात
द्विघात, ठीक है, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या होता है, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब इसमें हम बोले तो शून्य कितने हैं, दो होंगे, ठीक है, लेकिन शून्य होते कौन कौन से हैं, ये दो, तो एक हम मान लेते हैं इसका शून्य अल्फा और एक बीटा, इस तरीके से दो शून्य होते हैं, एक अल्फा होता है एक बीटा होता है, ठीक है। तो अल्फा, अब इस शून्यकों का योगफल, गुणनफल, इस तरीके से। तो यहाँ पर ये काम की चीज है जो हम अब आगे लिखाने वाले, ये फॉर्मूले एक तरीके से, ठीक है। शून्यकों क्या, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है, तो शून्यकों का जो योगफल होता है वो होता है माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक, ठीक है, माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। ये होता है क्या, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक फिर एक्स स्क्वायर का गुणांक, और गुणांक क्या होते हैं, इनके आगे जो लिखा होता है वो होते हैं, ठीक है। तो शून्यकों का योगफल, शून्य का आपका एक अल्फा एक बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योगफल यही तो होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस एक्स का गुणांक, तो एक्स यह है, एक्स का गुणांक क्या होगा, v होगा, तो माइनस v हो जाएगा। फिर है अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर ये है, इसका गुणांक क्या है a, तो इसके नीचे आ जाएगा a, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस v अपॉन a। ये फॉर्मूला निकल के आया शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है बच्चों, याद रखना है क्या, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस वी अपॉन ए, ये कंडीशन होती है। अब बात आती है शून्यकों का गुणनफल की, गुणनफल की बात करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होगा भैया, देखो भाई अच्छे से समझना, शून्यकों का गुणनफल होता है अचर पद, क्या, अचर पद, अचर पद मतलब कांस्टेंट टर्म, ठीक है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछ ले शून्यकों का गुणनफल, जो मतलब अल्फा और बीटा होते हैं उनका गुणनफल क्या होता है, तो अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। शून्य क्या है, अल्फा बीटा, इन दोनों का गुणनफल करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद, इसमें क्या है, ये आपका जो होता है जो सी, ये आपका अचर पद, तो सी अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणन क्या है आपका ए, तो यहां से हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए, ठीक है, क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। अगर आपसे कोई कहे कि शून्यकों का योगफल निकालो, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। अगर आपसे कहे कोई कि शून्यकों का गुणनफल निकालो, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए, ठीक है। गुणनफल के लिए सी अपॉन ए आएगा और योगफल के लिए माइनस बी अपॉन ए आएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये दोनों कॉन्सेप्ट और ये दोनों तरीके आप लोगों को समझ आए होंगे। बच्चों एक बार लाइक बटन पर प्रेस करके बताइएगा या फिर कमेंट में छोड़ दीजिएगा, हाँ सर बिल्कुल एकदम ये दोनों ही कॉन्सेप्ट हमें अच्छे से क्लियर हो गए, ठीक है। देखो ये चीज इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में ये चीज आपके एग्जाम में पूछ ली जाती है, ठीक है, क्लास 10th में, तो ये चीज क्लियर हुई हमारी। अब किसकी बात करते हैं, जैसे एक बहुपद दिया होगा, क्या दिया होगा, बहुपद, ठीक है। बहुपद कैसे, यही बात ऐसे इसी तरीके से बहुपद दिया होगा, ठीक है। जैसे मैंने मान लिया ये बहुपद दिया है ए पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में एक बहुपद दिया है आपको, ठीक है। अब इस बहुपद से हम आपसे कहें कि शून्य निकालो, क्या निकालो, शून्य। तो जब द्विघात बहुपद में शून्य का एक बहुपद दिया होगा, जैसे पी एक्स बराबर ये है, तो जब बहुपद दिया होगा तो आपको बहुपद दिया होगा तो आपको शून्य निकालने होंगे, तो आप क्या कर दोगे, पी एक्स बराबर 0 कर दोगे, क्या करोगे, जब आपको शून्य निकालने, यहां पर लिख दें, जब हमें क्या, जब हमें शून्य निकालने हो, शून्य निकालने हो, ठीक है, निकालने हो, जब हमें क्या निकालनी हो, शून्य, शून्य मतलब अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी हो, तो क्या करेंगे हम, पी एक्स बराबर 0 कर देंगे, क्या कर देंगे, पी एक्स बराबर 0। आई होप कि मुझे उम्मीद है कि आज जो भी हमने ये कॉन्सेप्ट बताया है, ये रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, चतुर्थघात बहुपद, ये क्या होते हैं, इसमें कितने शून्य होते हैं, ये चीज क्लियर हुई। फिर बात आती है द्विघात बहुपद की, द्विघात बहुपद में शून्यकों का योगफल क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक बटे
एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। योगफल की बात कर रहा है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए होता है, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए होता है, ठीक है। जब हमें एक द्विघात बहुपद दिया होगा, उस द्विघात बहुपद से हमें शून्य निकालने होंगे, तो शून्य कैसे निकालें, पी एक्स बराबर हम क्या कर देंगे, 0। मुझे उम्मीद है कि ये स्लाइड आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ आई होगी। तो चलते हैं बच्चों इस पर रिलेटेड, इससे रिलेटेड, इस कॉन्सेप्ट पर रिलेटेड हम बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं अगले स्लाइड में, तो देखिएगा आगे। देखिए बच्चों, अब आए आपके फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन, उन्हीं पर रिलेटेड, जैसे हमने अभी इस स्लाइड में आपको समझाया था उसी पर रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, समझिएगा क्या है। बहुपद 3x² प्लस 5x माइनस 2 के शून्यकों का योगफल कितना होगा, मतलब शून्यकों का योगफल निकालना है, और शून्य क्या होते हैं, अल्फा और बीटा। तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, ये चीज करनी है हमें। तो देखो हमें शून्य, यही तो है, जब यहां से इस 3x² प्लस 5x और -2, ठीक है, और इसे मैंने कि ये बहुपद है ना, इसे मैंने px बराबर कर दिया, किसके बराबर मान दिया, px बराबर। अब इसकी अगर तुलना हम करेंगे किससे, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। इस बहुपद से हम इसकी तुलना करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे, क्योंकि ये द्विघात बहुपद जो है ये व्यापक समीकरण, ये मेन है द्विघात बहुपद, इससे इसकी तुलना करेंगे। तो देखो x² की जगह x² है, लेकिन एक का गुणा एक की जगह कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, कॉमा x की जगह देखो x है, b की जगह कितना हो जाएगा भाई, 5 हो जाएगा, कॉमा c की जगह कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ये कंडीशन है। अब हमें निकालना क्या है, शून्यकों का योगफल, लेकिन शून्यकों का योगफल होता क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, ये होता है। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी की वैल्यू कितनी है भैया, 5 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है, 3। तो शून्यकों का योगफल कितना आ जाएगा, -5/3। अगर यही से इसी क्वेश्चन में वो कहता कि शून्यकों का गुणनफल निकालो, तो शून्यकों का गुणनफल कैसे निकालते, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। कैसे निकालते, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। सी की वैल्यू कितनी है भैया, सी की वैल्यू -2 है, -2 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो शून्यकों का गुणनफल निकल के आ जाता -2/3, और शून्यकों का योगफल निकल के आता -5/3। मुझे उम्मीद है कि ये जो क्वेश्चन फर्स्ट है आप लोगों को समझ आया होगा। चलिएगा अब इस तरीके से और भी क्वेश्चन करेंगे, परेशान ना हो, हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, इतनी प्रैक्टिस करेंगे कि आप लोगों को कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। आगे देखो, एक बहुपद है, कौन सा बहुपद है, द्विघात है, द्विपावर लगी, तो द्विघात बहुपद है x² - 2x - 3 के शून्य क्या होंगे भैया, यहां से शून्य निकालते हैं, क्या निकालते हैं भैया, ये देखो px इक्वल टू x² - 2x - 3। मैंने एक कंडीशन यहाँ पे बताई थी, इस साइड बताई थी यहाँ पर पिछली वाली स्लाइड में, क्या कि जब बहुपद के शून्य निकालने होते हैं तो px बराबर हम क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं, जब शून्य निकालने होते हैं, यही तो बताया था। px की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो x² - 2x - 3 इक्वल टू 0, ये कंडीशन हो जाएगी। मतलब एक द्विघात बहुपद दिया है और उस द्विघात बहुपद के शून्य के निकालने, क्या निकालने, शून्य के निकालने। तो शून्य के सर कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे सर, ऐसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर, ठीक है, ऐसे निकालेंगे कि px बराबर, जब शून्य निकालने होते तो px बराबर 0 कर देते, तो मैंने px बराबर 0 और px की वैल्यू ये वाली हो जाएगी, ठीक है। अब गुणनखंड कर लो इसके, 3 एकन 3, यहाँ पर 1 है, 1 3 एकन 3, 3 के ऐसे गुणनखंड करो जो गुणा करने पर तो -3 आ जाए और घटाने पर कितना आ जाए भैया, कितना में 2 आ जाए, घटाने पर 2 आ जाए, यहाँ पर माइनस है तो घटाने पर 2 आ जाए और गुणा करने पर -3, तो 3 एकन 3, देखो 3 एकन 3, 3 एकम 3, 3 में इन दोनों को गुणा करेंगे तो -3 आ जाएगा, इसमें से ये घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा सर। चलो तो यहाँ पर हो जाएगा x² - 3 - 1 और फिर x - 3 बराबर 0। यहाँ से हो जाएगा x², जिसमें अंदर करो -3 और इसमें करो तो x, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, इसका इसमें करेंगे तो x,
-3 इक्वल टू 0, ये कंडीशन हो जाएगी। अब 1 2 3 4 पद बने तो इन दोनों से कॉमन, इन दोनों से कॉमन, ये कंडीशन हो जाएगी। इन दोनों से क्या कॉमन है, इन दोनों से भैया, इन दोनों से है x कॉमन। जो कॉमन का मतलब जो दोनों जगह है, तो x का भाग इसमें 2 तो x आ जाएगा, x का इसमें 2, x से x कट जाएगा, -3 आ जाएगा। इन दोनों से देखो कुछ कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, देखो कुछ नहीं है। जहां कुछ कॉमन नहीं होता है वहां पर 1 होता है, ठीक है। 1 का डिवाइड इसमें करो तो x -3 इक्वल टू 0। अब पूरे से कॉमन देखो, x -3 यहाँ भी, x -3 यहाँ भी है, तो आ जाएगा आपका x -3, ठीक है। अब बचेगा x + 1, तो यहाँ हो जाएगा x + 1 इक्वल टू 0, ठीक है। क्लियर। अब यहाँ से एक ये इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला इसके बराबर, तो x -3 इक्वल टू 0 और फिर x + 1 इक्वल टू 0। इसे उधर भेजो, इसे भी उधर भेजो, तो x बराबर ये उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो x बराबर -1 हो जाएगा। तो ये आपका अल्फा हो जाएगा, ये आपका बीटा। यही तो शून्य निकल आए, यही तो शून्य होते हैं। देखो भैया एक x की वैल्यू ये है, मैंने बताया कि जब 2 पावर होगी तो 2 शून्य निकल के आएंगे दोनों। तो अतः करके लिख दो, अतः द्विघात बहुपद, अतः द्विघात बहुपद है ना, द्विघात बहुपद कौन सा है, द्विघात बहुपद ये वाला है, x स्क्वायर -2x -3 के शून्यक, क्या शून्यक, ठीक है। शून्य कितने हैं, एक तो 3, -1 है। ये आप इस तरीके से लिख सकते हो। मुझे उम्मीद है कि ये जो दोनों क्वेश्चन हैं आप लोगों को अच्छे से समझ आ गए। बच्चों क्लियर है, हम आप लोगों के साथ इतनी मेहनत कर रहे हैं तो बताओ कि आपको समझ नहीं आ रहा है, और नहीं आ रहा भाई एक और भी क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस आएगा, लेकिन आप लोगों को भी मेहनत करनी पड़ेगी। देखो बिना मेहनत के कुछ नहीं होने वाला आपके साथ। सोचो कि हम आपको क्वेश्चन कवर करा रहे हैं, आप नहीं कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो, तो ये गलत बात है भैया। हम जैसे ये 10 क्वेश्चन यहाँ प्रैक्टिस करवा रहे हैं तो 20 क्वेश्चन आप खुद से उसी तरीके, जैसे हमने ये शून्य वाले शून्य क्या होंगे, तो इस शून्य निकालने वाले आप कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन खुद से लगाओ, तब आपको समझ आएगा, ठीक है। तो चलते अब देखते हैं अगली स्लाइड में और भी बहुत सारे क्वेश्चंस। देखिए बच्चों अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा है। ये क्वेश्चन आपका कम से कम 3 नंबर में आता है बहुपद वाले चैप्टर से, ये वाला, क्योंकि इसमें 2 कंडीशन है। देखो एक तो द्विघात बहुपद दिया है, फिर √3x² -11x + 6√3 के शून्य ज्ञात कीजिए। मतलब एक तो आपको शून्य निकालने इसके, ठीक है, जीरोज निकालने, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, मतलब फिर जांच भी करनी है। तो ये 3 नंबर में ये क्वेश्चन बन जाता है। तो सबसे पहले देखो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में देखो भाई क्या है, इस पर रिलेटेड मैं 2 से 3 क्वेश्चन करूंगा और प्यारे क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर क्या दिया है, एक द्विघात बहुपद दिया है, ठीक है, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद आपका क्या है, द्विघात बहुपद में मान लिया px बराबर आपको दिया है √3x² -11x + 6√3, ये द्विघात बहुपद दिया है। अब इस द्विघात बहुपद के क्या निकालने, पहले शून्य के निकालने, जीरोज निकालने। और जब शून्य के निकालने होते मैंने एक कंडीशन बताई थी, क्या कि px बराबर क्या कर लेंगे हम, 0 कर लेंगे। क्या करें, px बराबर 0। px की वैल्यू हमने ये मानी, ये वाली यहाँ पुट कर दो, तो क्या है √3x² -11x + 6√3 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इसके गुणनखंड, इसका गुणा आगे करेंगे। इसमें जब आगे हम गुणा करेंगे तो 6√3 का गुणा हम करेंगे √3 में। तो देखो 6 तो जैसे के तैसे गुणा, √3 का 3 में करेंगे तो 3 6 3 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 18। तो गुणा करने पर तो कितना आ जाए भैया, कितना आ जाए, 18। 6 3 18, गुणा करने पर 18 आ जाए, और जोड़ने पर कितना आ जाए, जोड़ का चिन्ह लगा है, जोड़ने पर कितना आ जाए, 11। गुणा करने पर 18 आ जाए, जोड़ने पर कितना आ जाए, 11। तो 9 दूनी 18 और 9 2 11 हो गए कि नहीं। तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा √3x² माइनस, इस 11 की जगह लिखेंगे 9 + 2 लिख देंगे, और ये x है प्लस 6√3 बराबर 0, इस तरीके से लिख लेंगे। फिर क्या है √3x², इसमें करेंगे तो माइनस का 9x, इसमें करेंगे तो माइनस का 2x, ठीक है, प्लस
यहाँ 6√3 इक्वल टू 0। अब 1 2 3 4 पद बन गए, तो 2 से कॉमन, इन 2 से कॉमन, इन दोनों से कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, इस 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3, इस तरीके से लिखेंगे 9 को हम इस तरीके से लिखेंगे। फिर इस 3 को 3 जैसे के तैसे, और पीछे वाले 3 को हम ऐसे नहीं लिख सकते, इस तरीके से लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 3 हो जाएगा, ये वाला 3 इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखो √3 यहाँ भी है, ठीक है, और यहाँ भी मैंने √3 कॉमन ले लिया, x यहाँ भी है तो मैंने कॉमन ले लिया, √3 से √3 कट जाएगा, इसका इसमें भाग लगाएंगे तो x आएगा, ठीक है, माइनस इस वाले का इसमें भाग लगाओ तो एक ये वाला √3 बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचेगा, 3√3, ठीक है, और बस ये बचेगा, माइनस इन दोनों से कॉमन देखो, यहाँ पर 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 कॉमन ले लिया, इसका इसमें भाग लगाएंगे x, ये माइनस प्लस माइनस, इसका इसमें भाग लगाएंगे तो 2 तिया 6, 3 बार, और ये √3 बराबर 0। अब पूरे से कॉमन देखो आपका क्या है, x माइनस 3√3, यहाँ पे बचा क्या, √3 और x, फिर -2 बराबर में 0, एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0, तो क्या हो जाएगा हमारी कंडीशन, ये हो जाएगी, यहीं पे हम कर लेते हैं, x माइनस 3√3 बराबर 0 और एक इसके बराबर √3x माइनस 2 बराबर 0, ये उधर जाएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा, 3√3, एक शून्य तो ये निकल आएगा, ये उधर भेजो, √3x इक्वल टू में ये प्लस का गुणा में कहाँ जाएगा, भाग में, तो x बराबर आ जाएगा 2/√3, एक शून्य निकल के आया 3√3 और एक निकल गया 2/√3, तो ये मान लो अल्फा की वैल्यू, ये मान लो बीटा की वैल्यू, ठीक है, हमने शून्य के निकालने थे भाई, शून्य के निकाले, अब हमें क्या करना है, हमें भैया जांच करनी, क्या, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, चलो भाई सत्यता की जांच करो भैया। सत्यता की जांच कैसे होगी, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में, शून्य क्या है भाई, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ये कंडीशन हो जाएगी बिल्कुल। अल्फा की वैल्यू हमने कितनी निकाली भाई, ये निकाली 3√3 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है भाई, 2/√3, ये कंडीशन समझ आ रही है बिल्कुल, बराबर माइनस b की वैल्यू देखो यहां से कितनी हो जाएगी, -11, कितनी, -11, ठीक है, -11 बटे a की वैल्यू कितनी होगी, √3, ये कंडीशन हो जाएगी कैसे, ये √3 जो है वो a की है, -11 है वो b की है, और ये वाली किसकी है, c की है। इसके नीचे 1 करो, एलसीएम लो भैया, तो √3 आ जाएगा, इस वाले का इसमें करेंगे तो 9 हो जाएगा, प्लस इसका इसमें करेंगे तो 2 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस के 11/√3 हो जाएगा, ये देखो 9 और 2 कितने हो गए, 11/√3 बराबर 11/√3, ये देखो दोनों कंडीशन बराबर आ गई ना भाई, देख लो भैया, देख लो आपके सामने है, यही तो जांच हो रही है। अब हम करेंगे शून्यकों का योगफल से जांच हो गई, गुणनफल से और देख लो तो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, अल्फा की वैल्यू कितनी है, ये वाली है, कितनी है, 3√3 इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, 2/√3, ठीक है, बराबर c की वैल्यू कितनी है, 6√3, a की वैल्यू कितनी है, √3, ठीक है, √3 से √3 कट गया, इससे ये कटेगा तो 3 दूनी 6 बराबर 6, यही तो हमें सिद्ध करना था, यही तो हमें सत्यता की जांच करनी थी कि ये दोनों आपस में शून्यकों का योगफल और उनके गुणांकों का जो है वो आपस में मेटेरियल बराबर है या नहीं, बिल्कुल ऐसा ही, तो यहाँ पे लिख देंगे इति सिद्धम, इति सिद्धम, ठीक है, यही सिद्ध करना था। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और इस क्वेश्चन को बच्चों स्टार लगा लेना, इस पर रिलेटेड क्वेश्चन बहुत से बनेंगे आपके एग्जाम में, देख लेना। चलो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, इन दो क्वेश्चंस को और करेंगे, ठीक है। चलो देखो क्या है, द्विघात बहुपद x² - 2, ठीक है, के शून्य ज्ञात की, मतलब ये द्विघात बहुपद दिया है और इसके शून्य निकालने, और
शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है और इसके शून्य भी निकालने। चलिएगा करते हैं सॉल्यूशन, इसका करते हैं तोड़ फोड़। हाँ चलो देखो क्या है आपका एक्स स्क्वायर माइनस टू, ये आपका क्या है द्विघात बहुपद। इसे मैंने मान लिया पी एक्स बराबर आपका क्या है एक्स स्क्वायर माइनस टू, ये द्विघात बहुपद है। और जब द्विघात बहुपद दिया हो बहुत अच्छी बात है, और जब उसके शून्य के निकालने हो तो क्या होता है पी एक्स बराबर जीरो। ये कंडीशन करते ये वैल्यू यहाँ पर रख दो तो एक्स स्क्वायर माइनस टू इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन हो जाएगी। तो एक्स स्क्वायर बराबर ये उधर भेजो तो प्लस का हो जाएगा, ये एक्स की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ से प्लस माइनस अंडर रूट टू आ जाएगा ना टू, सही है एक्स स्क्वायर माइनस टू, सही है बिल्कुल, ये उधर जाएगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा अंडर रूट टू। तो मतलब एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी एक तो प्लस का अंडर रूट टू आएगा और एक माइनस का अंडर रूट टू आएगा। ये मान लो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी और ये आपकी बीटा की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर हुआ बच्चों, ये उधर गया ये प्लस का हो गया, और जब एक्स स्क्वायर को इधर पक्षांतर करो तो प्लस माइनस अंडर रूट टू हो जाएगा, तो एक प्लस की वैल्यू हो जाएगी और एक माइनस की, एक अल्फा होगा एक बीटा होगा। ये कंडीशन मैंने पहले भी बताई कि जब दो घात होगी तो दो शून्य निकल के आएंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर हो। अब हम करते हैं सत्यता की जांच। शून्य तो ये दोनों हो गए, यहां लिखेंगे सत्यता की जांच। ठीक है, तो क्या होगा फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, ये कंडीशन होगी। ठीक है सही है। चलो तो यहां से देखो ये होगी अल्फा की वैल्यू कितनी है सर अंडर रूट टू, ठीक, प्लस बीटा की वैल्यू सर कितनी है माइनस अंडर रूट टू इक्वल टू। अब इसमें देखो b की वैल्यू कम है कि भाई देखो इस तरीके इस फॉर्म में है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक मान लो a की वैल्यू तो 1 है और लेकिन b की वैल्यू है कहीं नहीं है, b की वैल्यू तो हो जाएगी जीरो और यहाँ पर c की वैल्यू कितनी है माइनस टू। ये कंडीशन दी है, b की वैल्यू है नहीं तो जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर b की वैल्यू जीरो बटे में a की वैल्यू 1, तो यहाँ से ये प्लस ये माइनस कट जाएगा तो जीरो बराबर जीरो। ये देखो बराबर आ गया क्या ना भाई, बिल्कुल आएगा। तो इसी तरीके से हम शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू कितनी आई ये निकल के आई अंडर रूट टू इंटू बीटा की वैल्यू माइनस अंडर रूट टू बराबर सी की वैल्यू माइनस के दो बटे में ए की वैल्यू 1, इन दोनों का गुणा करेंगे तो माइनस का 2 इक्वल टू माइनस टू बराबर आ गए। बस भाई यही तो हमें सिद्ध करके लाना था। यहाँ पे लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड, क्या लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड या फिर इट्स सिद्धम, यही सिद्ध करना था। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिएगा अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। इसमें भी क्या करना है, एक द्विघात बहुपद दिया है, क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 के शून्य ज्ञात कीजिए। मतलब इस द्विघात बहुपद के क्या निकालने हैं शून्य के निकालने हैं। ठीक है, तो हमने इसे मान लिया पी एक्स बराबर क्या दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। ठीक, ये कंडीशन है। और जब शून्य निकालते हैं तो क्या करते हैं हम पी एक्स बराबर जीरो कर देते हैं, यही कंडीशन है। पी एक्स की वैल्यू यहाँ रख दो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इक्वल टू जीरो। इसका गुणा आगे करो, यहाँ पे 1 होगा तो 8 है ना, 8 के ऐसे गुणनखंड करो तो गुणा करने पर तो 8 आ जाए, जोड़ने पर 6 आ जाए, तो 4 दूनी 8 और 4 और 2 6 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6 की जगह लिखेंगे हम 4 प्लस 2 और यहाँ x प्लस 8 बराबर जीरो। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस इसमें करेंगे 4x प्लस इसमें करेंगे तो 2x प्लस 8 इक्वल टू जीरो। इन दोनों से कॉमन इन दोनों से कॉमन, ठीक है, इन दोनों से कॉमन क्या होगा x का भाग इसमें लगाओ x का भाग इसमें लगाओ तो 4 आएगा प्लस इन दोनों से कॉमन 2 है, 2 का भाग इसमें लगाओ तो x आएगा प्लस 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 आ जाएगा, 2 का भाग 8 में लगाओ 4 आ जाएगा बराबर में जीरो। अब पूरे से कॉमन क्या है आपका x प्लस 4 और यहाँ पर बचा x प्लस 2 इक्वल टू में जीरो। एक बार इसके बराबर जीरो एक बार इसके बराबर जीरो। ठीक है, इसके बराबर जीरो करेंगे तो x प्लस 4 इक्वल टू जीरो, यहाँ करेंगे x प्लस 2 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा माइनस का 4 और एक आ जाएगा x बराबर माइनस का 2। यही तो हमारे शून्य निकालने थे, तो अतः करके लिखो अतः द्विघात बहुपद के शून्य क्या हो जाएंगे x बराबर -4 माइनस 2, ये दो शून्य होंगे इससे।
मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास की आप लोगों की जो 5 क्वेश्चन हैं और जो हमने इसके तरीके बताए कि किस किस तरीके से क्वेश्चन करने, आप लोगों को अच्छे से समझ आए होंगे। बच्चों अगर समझ आए होंगे तो बता देना कि हाँ कि सबको समझ आ रहा है। इसी तरीके से हम अगले और भी वीडियो प्रोवाइड करेंगे इस चैप्टर की, तो आगे जो भी क्लास होगी उसमें भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके, बाय बाय, टेक केयर।